नमस्कार, रोशन बम सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, चुनावों की क्या नई गतिविधियां हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको किसका समर्थन मिला, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHN रोशन BHAV भव। रोशन भव पर आप देख सकते हैं बहु कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्राई सिटी में सिटी हलचल में क्या रहा। शहर में कोरोना के मरीज भले ही कम हो रहे हैं, मगर चंडीगढ़ प्रशासन अभी शहर के बड़े हॉस्पिटल्स में फिजिकल OPD की सेवा को शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग ने बताया कि भले ही शहर में कोरोना केसों में कुछ कमी आई है, फिर भी प्रशासन लगभग सप्ताह भर कोरोना की स्थिति का जायजा लेगा। यदि कोरोना केसों में गिरावट जारी रहेगी तो वार रूम की बैठक होगी, जिसमें GMCH 32 और GMSH 16 के फिजिकल OPD खोलने पर विचार किया जाएगा। वहीं शहर का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान PGI भी कोरोना केसों की कमी होती रफ्तार को देखकर धीरे धीरे OPD को फिजिकल मोड में खोलने पर विचार कर रहा है। इसे लेकर संबंधित डिपार्टमेंट्स के हेड और चंडीगढ़ प्रशासन के साथ मीटिंग भी की जा रही है। हालांकि अभी तक GMCH 32 और सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में फिजिकल OPD खोलने में थोड़ा समय लग सकता है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा कि फिलहाल GSMH 16 की OPD को पूरी तरह फिजिकल मोड में खोलने पर विचार नहीं किया गया है। कोरोना से PGI समेत शहर के कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ इन्फेक्टेड हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बीते 20 दिसंबर में सिर्फ PGI में ही 2000 से ज़्यादा हेल्थ केयर कर्मी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसमें 700 से ज़्यादा डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ऐसे में अगर फिजिकल OPD पूरी तरह खोल दी जाती है तो खतरा बढ़ सकता है। अभी भी शहर में कोरोना केस आ रहे हैं। चंडीगढ़ के सभी 13 गांवों को जब नगर निगम में शामिल किया गया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि सभी गांवों का विकास सेक्टरों की तर्ज पर होगा। आपको चंडीगढ़ के गांवों की तस्वीर लगातार हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको दिखाते हैं बहलाना गांव का हाल। कहने को यह गांव एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल लगता हुआ है, साथ ही ITBP का कैंपस भी है, लेकिन इस गाँव में जाते ही आपको समस्याओं का अंबार दिखाई दे जाएगा। आपको जगह जगह अलग अलग समस्याएं नजर आएंगी। सबसे बड़ी गांव की समस्या है कि यहाँ पिछले 15 सालों से सड़क शायद बनी ही नहीं। इस गांव की अगर आप सड़क देखेंगे तो जगह जगह आपको खड्डे और खुरदरी नज़र आ जाएगी, जिन पर वाहनों का चलना काफ़ी रिस्की रह सकता है। गांव के लोगों का नगर निगम के प्रति और प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिला। उनके गांवों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक गांव को लाल डोरे के अंदर का है और एक लाल डोरे के बाहर का है। नेताओं द्वारा चुनावों के दौरान लगातार बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। नगर निगम और प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई सहूलतें लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं दी जा रही। उन्हें पानी का साफ पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। इसके साथ साथ गांव में सबसे बड़ी समस्या बिजली की नंगी तारों की है। चंडीगढ़ के लगभग सभी गांवों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, लेकिन बिजली की हाई वोल्टेज तारें हैं और उन्हें कवर नहीं किया गया, जो आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता देती हुई नजर आती हैं। गाँव वालों को भी हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनके बच्चों को करंट ना लग जाए। नवंबर में प्रशासक महोदय द्वारा इस गांव का विकास कार्यों का नींव पत्थर रखा गया था, जिसमें गांव के सीवर स्टॉर्म वाटर की लाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन वो काम भी बीच में ही रुका हुआ है। ठेकेदारों द्वारा काम को बीच में ही छोड़ दिया गया। लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिला। वहीं इसी समस्याओं को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेश पांचाल से बात की गई, जिनका कहना था कि उनकी ओर से और उनकी पार्टी की ओर से लगातार जनता के बीच जाया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उन्हें हल करने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन जो काम निगम का है, निगम द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कामों को ढिलाई बरती जा रही है। दूसरी बात, लोगों का सहयोग हर काम के लिए आवश्यक है। लोगों को आगे आना होगा, इक्का दुक्का लोगों को नहीं, बल्कि पूरे गांव को इकट्ठा होकर अपने गांव के विकास के लिए भी आवाज उठानी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सोमवार को सेक्टर 17 DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनके साथ वादे खिलाफी की है। केंद्र सरकार के वादा किया था कि किसान आंदोलन वापस हो जाने के बाद शहीद हुए किसानों को मुआवजा देगी। MSP और जिन भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह सभी वापस लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसको लेकर किसान रोष में है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में
एक दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया। इन किसानों का कहना था कि अगर केंद्र सरकार ऐसा ही वादा खिलाफी करती रही तो जल्द ही 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में वह इसके विरोध में उतर आएंगे। हालांकि यह अलग बात है कि फिलहाल यह विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मौन व्रत, भजनों और चरखा कताई करके उनको याद किया गया। चंडीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16 में गांधी स्मारक निधि व सांस्कृतिक विभाग चंडीगढ़ के सहयोग से विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सत्यपाल जैन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर संजय कुमार और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा पर फूल भेंट किए गए। साहित्यकार प्रेमविज की ओर से काव्यांजलि भेंट की गई। विद्याधाम की अध्यक्षा डॉक्टर सरिता मेहता ने गांधी जी को अपनी कविता से श्रद्धांजलि दी। पंडित मोहनलाल एसडी पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 के बच्चों एवं म्यूजिक टीचर नीलम शर्मा ने गांधी जी के प्रिय भजनों को मधुर आवाज में प्रस्तुत किया। त्यागी जी ने भवन की गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जी ने कहा था कि कार्यक्षेत्र व संस्कृति का ज्ञान, चरित्र निर्माण तथा कर्तव्य के प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जिनके कारण समाज टिका हुआ है। वहीं सत्यपाल जैन मुख्य अतिथि ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें महात्मा गांधी जी की विचारधारा को लेकर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर स्वतंत्रता सेनानी एवं देशभक्तों का अलग अलग तरह से आज़ादी में के आंदोलन में योगदान रहा है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। चंडीगढ़ की नवनियुक्त मेयर सरबजीत कौर लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि साफ सफाई के मामले में चंडीगढ़ को नंबर 1 लाने के लिए लोग आगे आएं और नगर निगम का सहयोग करें। लेकिन सेक्टर 22 की तस्वीर कुछ अलग ही बयां करती है। सेक्टर 22 चंडीगढ़ के बीचों बीच का सेक्टर है, लेकिन यहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और यह कूड़े के ढेर और कहीं नहीं लोगों के घरों के आगे ही लगे हुए हैं। इसके अलावा सेक्टर 22 में ग्रीन बेल्ट का भी बुरा हाल है, जहाँ पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, झूले टूटे पड़े हैं, बैठने को बेंच नहीं है, टूटे पड़े हैं। जहां पर बेंच लगाए गए हैं वहां की भी बुरी हालात हैं, जिस पर लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों का कहना है कि यह हाल तो चंडीगढ़ के बीचों बीच सेक्टर 22 का है, तो आसपास का क्या हाल होगा। पिछले कई बार इसको लेकर वह शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम के अधिकारी उनकी शिकायत सुनते हैं और ना ही सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो कूड़े के ढेर नजर आएंगे ही। यहाँ की स्थिति देखकर साफ जाहिर हो सकता है कि लोगों पर मेयर सरबजीत कौर के कहने का या अपील का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ही कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि नगर निगम के लोग आएं और उनका कूड़ा करकट घर से उठा कर ले जाएं। यानी कि शहरवासी अपने बिहार पर कुछ शायद नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पिछली बार स्वच्छता मामले में 66वें नंबर आया था, जिसके बाद जैसे ही मेयर सरबजीत कौर ने पदभार संभाला तो वह न सिर्फ डंपिंग ग्राउंड की दशा को सुधारने में लग गई, बल्कि शहरवासियों से भी लगातार अपील कर रही हैं कि वह सहयोग दें। लेकिन लोगों का सहयोग शायद अभी मिल पाना मुश्किल लग रहा है।
चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाले, प्रॉक्सी वार ऑपरेशन में अपनी बहादुरी से दुश्मनों को लोहा मनवाने वाले अधिकारियों और सैनिकों के मरणोपरांत देश के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अशोक चक्र वीरता पुरस्कार से सुशोभित किया गया था। उनकी विधवाओं और बच्चों को बेहतर जीवन यापन के लिए राज्य सरकार को उनकी यथासंभव मदद की अपील भी की गई थी। अन्य राज्यों से यहाँ ऐसे ही बहादुरी सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के बहुमूल्य बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों की यथासंभव मदद की। लेकिन पंजाब राज्य सरकार ने इस अशोक चक्र वीरता पुरस्कार को 20 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर भी अभी तक मान्यता नहीं दी है। जाबांज फौजियों को मिलने वाला यह पुरस्कार यह देश के अन्य राज्यों में मान्य है, वहीं पंजाब राज्य सरकार का मानना है कि इन अवार्ड्स की कोई मान्यता नहीं है। देश की आन बान और शान की खातिर बलिदान देने वाले जाबाजों को ऑनर करने में देश की जनता और सरकारों द्वारा प्रेयर और सांत्वना की कोई कमी नहीं है। 1998 में बलिदान देने वाले मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित सिपाही राजिंदर सिंह की पत्नी और बच्चे 23 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार से मान्यता और रोजगार सहायता की बाट देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जोगा सिंह, जो कि 1998 में एक CI ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे, उनके मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। उनका परिवार भी आज सरकार की ओर आंखें लगाए बैठा है। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने चरस सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नशीले पदार्थ चरस सहित इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दिनेश के रूप में हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच पंचकुला की टीम ने हाफेड चौक पर शक के तौर पर इसको काबू किया। तलाशी लेने पर व्यक्ति के पास से 85 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 5 पंचकुला में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। पंचकुला के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव टोडा के नजदीक स्थित A1 पोल्ट्री फार्म के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फंदा लगाकर एक प्रवासी मजदूर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस चौकी इंचार्ज गुलाब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि प्रवासी मजदूर के द्वारा टोडा गांव में फांसी लगाई गई है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। चौकी इंचार्ज गुलाब सिंह ने बताया कि युवक की पहचान सुनील सरदार निवासी नेपाल के रूप में हुई है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि परिजनों का कहना है कि युवक शराब का नशा करता था, पहले भी 1-2 बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका था। यह युवक नवंबर महीने में A1 पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए आया था। युवक शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं। चौकी इंचार्ज ने बताया कि जांच की जा रही है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे पास फ़ोन आया है कि टोडा गांव में A1 पोल्ट्री फार्म के पास एक ट्रांसफार्मर पे एक यंग एज लड़के ने हंग किया हुआ है। तो हम मौके पे पहुंचे, मौके पे आके देखा, उनके परिवार से बात करी है तो उन्होंने बताया भी ये लड़का अमूमन शराब का नशा करता था और पहले भी 1-2 बार ये ऐसे रात को घर से निकलता है, इस तरह की इसने कोई कोशिश की है। तो हमने मौके पे देखा आके और सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है। अभी इनकी स्टेटमेंट पे 175 जो हमारी PMR की कार्रवाई है, पोस्टमार्टम वो करवा रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा व्हाट इज डेथ ऑफ काज। ये लड़का, इसका नाम है सुनील सरदार और सुनील सरदार बेसिकली नेपाल से बिलोंग करता है और पिछले नवंबर में यहाँ पे A1 पोल्ट्री फार्म में एज ए लेबरर के लिए अपनी फैमिली के समेत आया है। इसका ब्रदर है, इसका पिताजी है, ये शादीशुदा है, इसके पास 2 बच्चे हैं और ये अभी तक पता चला है। कहाँ पे पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सर? इसका सेक्टर 6 पंचकुला सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाएगा सर। तो सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।